स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की बेस्ट मैगजीन्स को लेकर। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने वैसे तो बहुत बार बता रखा है आपको, ठीक है, कि कोई भी कोचिंग की मैगजीन आप बाई कर सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन की मैगजीन आप बाई कर सकते हो, सारी ही अच्छी है। करंट अफेयर्स पर सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कवरेज चेक करने की कोई नीड नहीं है, सबकी कवरेज सेम ही आती है। ठीक है, और कवरेज चेक करना भी बहुत मुश्किल काम है। उसका रीजन ये है, उसके लिए आपको जनवरी से लेकर फिर अक्टूबर तक की मैगजीन्स का जुगाड़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, फिर बहुत सारी मैगजीन्स उसमें छूट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फिर कवरेज तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज अपने आंसर करने वाले हैं, जिनमें एक क्वेश्चन ये भी है कि बेस्ट मैगजीन कौन सी है। वैसे तो ये सारी मैगजीन्स अपने अपने स्तर पर बेस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं क्या, उन पर अपने बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले कुछ और जरूरी सवाल है जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए के अंदर दो बातें शामिल है। पहली बात कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है, और दूसरी बात यह है कितने मंथ पुराना पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आता है कि कब पढ़ना है, यानी आपके एग्जाम से कितने दिन पहले आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको डेली पढ़ना चाहिए या फिर आपको मंथली पढ़ना चाहिए, इस पर भी अपने आएंगे। फिर आता है कहां से पढ़ें, जो आप बार बार प्रश्न करते रहते हो कि करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैगजीन बता दो, बेस्ट मैगजीन बता दो, उस पर भी बात करेंगे। और फिर अपने देखेंगे कि आज जो करंट अफेयर्स आप एसआई के लिए पढ़ रहे हो मान लो, तो वो फिर अगले एग्जाम में जैसे आरएएस प्री होगा अगला एग्जाम, या ईओआरओ होगा, उसके लिए फिर वो कितना बेनिफिशियल होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगले एग्जाम में उसका क्या महत्व है, इस पर भी अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने इसी को जान लेते हैं कि अगले एग्जाम में करंट अफेयर्स का महत्व क्या रहता है। तो अगर एग्जाम्स के बीच में गैप कम है मान लो, ठीक है, जैसे मान लो अप्रैल में आपका एग्जाम है एसआई का, ठीक है, स्टार्टिंग में, और मान लो आरएएस प्री का एग्जाम जून में होता है, तो आपने जो एसआई के लिए करंट पढ़ा है वो आपके लिए सारा का सारा ही काम का होगा। यानी इसका मीनिंग सिंपल है, अगर गैप कम है एग्जाम्स के बीच में, तो फिर आप जो आज पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे ही ये गैप बढ़ेगा, ठीक है, अगर ये 10 मंथ का गैप आया, तो फिर जो आज पढ़ा है उसमें से 80% चीजें इररेलेवेंट हो जाएगी आपके लिए। आपका जो रट्टा है वो फिर वो कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन संभावना यही है कि जल्दी ही अगला एग्जाम भी हो जाएगा, चाहे वो आरएएस प्री हो चाहे वो ईओआरओ का हो। ठीक है, तो आज जो पढ़ रहे हो वो काम आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो गैप बढ़ गया तब वो आपके काम नहीं आएगा, फिर आपको नया करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहला सवाल तो आपका ये हुआ, अगले एग्जाम में क्या महत्व है, उसका आंसर मैंने कर दिया। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कितना पढ़े। कितना पढ़े का आंसर देख लेते हैं। कितना पढ़े मैं आपको बाई एग्जाम्पल समझा देता हूं। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझा देता हूं। बाई एग्जाम्पल क्या होता है, कितना पढ़े। देखो एक न्यूज है, ठीक है, ये मुमल से लिया है मैंने, कि देश का जो पहला बालिका सैन्य स्कूल है वो बीकानेर में खोला गया है। अगर मैं 2021 में करंट अफेयर्स पढ़ रहा होता तो मैं सिर्फ इतनी बात पढ़ता कि देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ खोला गया, बीकानेर में, और यही प्रश्न आता है एग्जाम में। लेकिन आज करंट अफेयर्स में इतना परिवर्तन हो गया है कि आप मॉडरेट लेवल पे भी चीजें नहीं पूछी जा रही, अब तो हार्ड लेवल पे चीजें पूछने लग गए करंट अफेयर्स में। तो फिर लेकिन उसमें भी एक चुनौती फिर ये है, हार्ड लेवल में भी फिर क्या सब कुछ ही पढ़ लें, जो मैगजीन में जितनी लाइनें लिखी है सारी ही पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले तो इस स्कूल का नाम क्या है ये आप पढ़ो, रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल। अगर ये किसी के नाम पे है, इसका मीनिंग यही है कि इसके परिवार का कोई भामाशाह होगा। तो भामाशाह का नाम याद करो, पूनम चंद राठी। ठीक है, इसके अलावा कितने करोड़ की भूमि दान की, ये कोई पढ़ने वाला फैक्ट नहीं है, तो ये छोड़ दो। सिर्फ आप इतना याद रख लो, भामाशाह कौन है, पूनम चंद राठी। ठीक है, फिर वैसे तो अगर आप स्कूल का नाम याद कर लेते हो तो भामाशाह तो आपको इजीली याद हो ही जाएंगे, स्कूल के नाम में भी राठी आ रहा है। ठीक है, फिर सबसे मेन सवाल ये है बीकानेर में कहां पर खोला जा रहा है, ये आजकल प्रश्न आते हैं। ऑप्शन में आपको बीकानेर दूर दूर तक नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जैमलसर ही दिखेगा। ठीक है, तो जैमलसर के अंदर ये खोला जा रहा है, खोला गया है, सॉरी। ठीक है, तो जैमलसर के अंदर, तो आपको एक फैक्ट ये पता होना चाहिए बीकानेर में कहां पर।
फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अगले शैक्षिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू होगा, तो ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है, ये तो पढ़ा और स्किप किया, बस पढ़ लिया करो, स्किप कर दिया करो, हाईलाइट मत किया करो, हाईलाइट कर लो और फिर लास्ट में उसको पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट करो, जो एग्जाम में आ सकती है उनको हाईलाइट कर लो, और लास्ट मोमेंट पर जो हाईलाइटेड कंटेंट है उसी को पढ़ा करो। उसके अलावा वैसे तो आप यही पद्धति अपनाते होंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं अपना रहा है और सारा ही कंटेंट पढ़ रहा है तो आप बहुत गलत स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है, बाकी सारों को छोड़ देना है, फिर लास्ट टाइम में जो हाईलाइटेड है उसी को पढ़ना है। जैसे 100 बालिकाओं का छात्रावास बन रहा है, तो ये एक सिंपल बात है और इसको आप पढ़ा स्किप किया, पढ़ा और स्किप किया, बस, ठीक है। इसी प्रकार जैसे राज्य सरकार संभाग स्तर पर सैनिक विद्यालय खोलने जा रही है, तो पढ़ा और आपके दिमाग में एक बार में आ गया, बस, ठीक है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता ये है कहां पर भामाशाह कौन है, इसके अलावा जोधपुर में ऐसा स्कूल कहां बनेगा, तो थबुकड़ा गांव के अंदर बनेगा, ये याद करने वाला फैक्ट है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आप देखो 1, 2 और 3 और एक ये 4, सिर्फ 4 फैक्ट पढ़ने थे आपको, ठीक है। ये लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फैक्ट याद कर ले हैं, लाइंस याद नहीं करनी है। तो ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया, और डेप्थ का कितना डेप्थ में पढ़ना है। फिर दूसरा आता है कि कितने मंथ पुराना पढ़े, तो जैसे आपका 5 अप्रैल को मान लो एग्जाम है, इसका मीनिंग यही है कि 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें फिर चुनौती ये है 2025 पूरा साल है, ठीक है, और उसके बाद में 2.5 महीने, ठीक। सबसे जरूरी करंट अफेयर्स होता है 6 मंथ पुराना। जो 6 मंथ पुराना करंट अफेयर्स होता है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा ही का ही एग्जांपल लेके चले, तो जो जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स है 2025 का, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वही पढ़नी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो होगी उसी को आप पढ़ना, ठीक है, उसमें से काम हो जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज तो जैसे पुरस्कार हो गए, मान लो, तो पुरस्कार में अगर कोई नोबेल प्राइज वहां पे मिला तो नोबेल प्राइज पढ़ लो, लेकिन ये जो छोटे मोटे पुरस्कार है ये पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो मेजर इवेंट्स हैं उनको पढ़ सकते हो आप, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर सकते हो। फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो करंट है, ये मैं एसआई के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जुलाई से लेकर जो सितंबर तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है उसमें मॉडरेट लेवल के जो फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। जैसे ये एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल के थ्रू आप सिर्फ जैमल सर के अंदर खोला जाएगा, ये याद कर सकते हो, ठीक है। जैमल सर में खोला जाएगा, पहला बालिका सेन है, ये मॉडरेट लेवल का फैक्ट है। अब भामाशाह कौन है और जोधपुर में कहां बनेगा, ये तो बहुत आगे की चीजें हैं, एडवांस्ड चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आप स्किप कर सकते हो किसी भी न्यूज में से। हाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स है मान लो कोई, फिर तो उसको पूरा ही पढ़ो, चाहे वो जनवरी से स्टार्ट हो चाहे वो जुलाई का हो। अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मान लो वन रिपोर्ट आ गई कोई, ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई रामसर साइट आ गई, तो फिर तो उनको तो पूरा ही पढ़ना है आपको, ठीक है। जो आपके सिलेबस में लिखा है उसको आप पूरा पढ़ना है। उसके अलावा जो सिंपल न्यूज होती है, जैसे ये है सैनिक स्कूल, तो इसको आप मॉडरेट लेवल पे पढ़ो। फिर अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक का जो है वो सारा आपको डेप्थ में पढ़ना है करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने आपको बता दिया कितना पढ़े। अब आता है अगला सवाल कि कब पढ़ना है। तो कब पढ़ना है में बहुत सारे लोग मंथली पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हाफ ईयरली पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ईयरली भी पढ़ते हैं, ठीक है। साल हो जाए फिर एक साल का एक साथ ही पढ़ते हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना चाहिए मंथली। सबसे पहले तो जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, काम नहीं है क्या और कोई? तो मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको सरफेस, आपको एज ए न्यूज इसको पढ़ना चाहिए। जो मंथली पढ़ते हैं आपको एज ए न्यूज इसको पढ़ना चाहिए, आपके दिमाग में चीजें फीड हो जानी चाहिए, फीड हो जानी चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में एक बार चीज आ गई कि ये न्यूज जो है वो आई है, या फिर ये इवेंट जो है वो घटित हुई है। फिर उसमें से आपके जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ होगी सिंपल न्यूज, तो जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं उनको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लो।
जो भी करंट अफेयर्स में अपडेट होगा वो आप उसको अपडेट कर लो, उसके अलावा जो न्यूज़ है उसको एक बार पढ़ा और छोड़ दिया। फिर आपको अपने एग्जाम से जस्ट 2 या 3 महीने पहले करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, यही सही तरीका है। उसका रीजन ये है, ये न्यूज़ है करंट अफेयर्स, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ है। इसको आप जितना पास में पढ़ोगे अपने एग्जाम के उतना ही ज्यादा ये याद होगा, ठीक है। तो 2 या 3 महीने पहले आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग 15 दिन पहले भी पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा आपके लिए हो जाएगा, इसलिए 2 या 3 महीने पहले इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर सवाल ये भी आता है कि क्या हाफ ईयरली पढ़ें या ईयरली, क्या आपको वार्षिक अंक लाने चाहिए, क्या अर्धवार्षिक अंक लाने चाहिए, तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से आपको मंथली ही प्रेफर करना चाहिए, लेकिन आप बहुत सारा कंपाइल्ड कंटेंट चाहते हो कि एक साथ ही सारे मंथ्स का कंपाइलेशन मिल जाए, फिर आप अभी मार्केट में वार्षिक अंक अवेलेबल हो रहे हैं, वार्षिक अंक ले सकते हो, लेकिन बहुत ही ध्यान से लेना। मैंने आपको ये बताया अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक का कंटेंट आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो वार्षिक अंक में आपको डेप्थ उतनी नहीं मिलेगी शायद। फिर जनवरी से जून तक का जो है, इसके लिए आप अर्धवार्षिक अंक खरीद सकते हो और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ सकते हो। तो मैं आपको अर्धवार्षिक अंक तो रेकमेंड कर रहा हूं कि जनवरी से जून तक का अर्धवार्षिक अंक ले आओ, ठीक है, लेकिन वार्षिक अंक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो वार्षिक अंक नहीं पढ़ना चाहिए आपको, आपको मंथली ही प्रेफर करना चाहिए चीजों को, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल क्या था, अगले एग्जाम में क्या महत्व है, ये भी मैंने बता दिया है ना आपको। अब आते हैं मेन सवाल पे कि बेस्ट मैगजीन्स कौन सी है, तो जवाब वही है आज भी, सारी मैगजीन्स बेस्ट है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सारी ही मैगजीन्स बेस्ट है, सभी करंट अफेयर्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कवरेज चेक करने को अगर कोई बोल रहा है कि अगर किसी ने कमेंट कर दिया कि कवरेज तो बताई नहीं, कवरेज तो बताई नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि 9 मंथ की, जैसे एसआई टेलीकॉम में कवरेज चेक करने का बोल रहे थे, तो 9 मंथ्स की मैगजीन जुगाड़ना बहुत ही हैंडी प्रोसेस है। दूसरा इसमें यह है कि कवरेज चेक करने जाओगे तो सबकी सेम आएगी। कारण क्या है, क्योंकि सबका कंटेंट ही सेम है। सारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो एक दूसरे का क्या क्लोन है, ठीक है ना। तो इसलिए कवरेज चेक करने का कोई फायदा है नहीं इसमें। इसलिए आपके पास में जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं आप अब तक तो करंट अफेयर्स का एक सोर्स बाई कर चुके हो, ठीक है। उसी को आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास में है वो सही है, ठीक है, निश्चिंत रहो, आप वहीं से आएगा। तो ये मूमल है पहली। अब मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या है करंट अफेयर्स में, ठीक है। बस ये मेरिडियन वाला एक चेक कर लेना भाई, मेरिडियन की जो है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या डीमेरिट्स थे। अगर कोई मेरिडियन पढ़ रहा है तो अगर वो कंफर्टेबल है पढ़ने में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट खरीदना चाह रहा है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब इसमें अगर अपने बात करें मूमल की, ठीक है, मूमल की जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो आती है द्विमासिक, द्विमासिक करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है मूमल की। ये इसका इंडेक्स देख सकते हो, ये सेम इंडेक्स आपको हर मैगजीन का देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान, फिर इसमें स्पोर्ट्स, फिर पुरस्कार सम्मान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक, और फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। हर मैगजीन्स में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, सेम टू सेम कंटेंट देखने को मिलेगा हर मैगजीन में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ हर मैगजीन अच्छी है, जो आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते रहो अंत तक, ठीक है। उसी से आपको करंट अफेयर्स में सफलता मिल जाएगी। पहला ऑप्शन आपके पास में मूमल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्रोनोलॉजी, सिंपल, ये आप क्रोनोलॉजी का इंडेक्स देख सकते हो, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है सब, ठीक है। अच्छा, इनमें ध्यान रखना जो मूमल है ये भी आपके इसका भी जो प्रिंटेड फॉर्म में आती है, क्रोनोलॉजी भी प्रिंटेड फॉर्म में आती है, और इनका जो फॉन्ट साइज है वो भी बहुत सही है, फॉन्ट साइज भी सही है, ऐसा नहीं है इनका फॉन्ट साइज कम है। इसके बाद में सिरेमिक एकेडमी आपके पास में एक ऑप्शन है हैंड रिटन के अंदर, ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कलर पेज में आती है आपको,
ठीक है, तो सिरेमिक एकेडमी भी बाई कर सकते हो। सेम इंडेक्स आप देख सकते हो, सेम मिलेगा आपको सबका, राजस्थान, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, सम्मान, खेल और विविध, सब सेम है। सारी मैगजीन्स एक जैसी ही है, ये मान के चलो आप। इसी प्रकार स्प्रिंग बोर्ड की है, सेम यही इंडेक्स स्प्रिंग बोर्ड का है। फिर अपने आते हैं कि सेपरेट मैगजीन्स कौन कौन सी है। फिर तो सेपरेट मैगजीन्स में उत्कर्ष क्लासेस की है, जो इंडिया वर्ल्ड की एक अलग से आती है और राजस्थान की अलग से आती है। इसी प्रकार बूस्टर की भी सेपरेट मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अलग और राजस्थान अलग। फिर ये दो चीजें हैं जहां से करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है, एक तो है राजस्थान सुजस जो कि जनसंपर्क विभाग निकालता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी है भारत सरकार की पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसपे मंत्रालय सूचनाएं दी जाती है, मंत्रालयवार सूचनाएं जो है या फिर जानकारियां दी जाती है, वहां से कंटेंट तैयार होता है करंट अफेयर्स का। इसके बाद में आरएएस, प्री पीएसआई, ईओआरओ है, फर्स्ट ग्रेड है या अदर एग्जाम्स, इनके लिए फिर आपके पास में ऑप्शंस क्या हैं, और सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और पीटीआई जिनमें सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं। तो उनके लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, एक तो बूस्टर का ऑप्शन है, कोस्मोस का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये रहा उत्कर्ष का ऑप्शन। तीनों में से कोई भी खरीद लो, सारी ही बेटर है, किसी को डीमेन नहीं करना मुझे तो, ठीक है। सारी ही बेटर है, किसी को डीमीन करके कोई फायदा नहीं है, या मैं आपको एक रिकमेंडेशन बताऊं वो भी गलत चीज है, ठीक है ना। तो जो आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते रहो। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस भी मैगजीन से आप पढ़ रहे हो वो उत्तम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे जरूरी सवाल जो थे वो मैंने आपको बता दिए। सबसे गैर जरूरी सवाल यही था कहाँ से पढ़ें, यानी कौन सी मैगजीन पढ़ें, सबसे गैर जरूरी सवाल था ये। उसके अलावा ये सवाल इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ऐसी समय की बर्बादी हुई है तो फिर वीडियो को शेयर कर देना और किसी और का समय बर्बाद कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।